ध्यान दे। ये संसार है क्या? हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार और मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। लेकिन नाम प्रभु का मन में रखो, नाम प्रभु का मन में रखो। धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। संसार में आए हो, जाना निश्चित पड़ेगा। परीक्षित कहते हैं महाराज, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए? एक ही प्रश्न है परीक्षित का। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उस जीव को चाहिए जड़ चेतन जर्रे जर्रे में हर जगह सी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाली। हर जगह पर प्रभु राम का दर्शन करने लग जाए, मुक्ति हो जाएगी, रामाकार वृत्ति बन जाएगा, है ना? वृत्ति जो है तुम्हारी वो रामाकार बन जाए। कुत्ते के अंदर भी भगवान का दर्शन करो, दुश्मन के अंदर भी भगवान का दर्शन करो। परीक्षित ने कहा, महाराज कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। आपने कह दिया कि जड़ चेतन में भगवान का दर्शन करो, लेकिन यह महाराज मन मानता कहाँ है? मन कहाँ मानता है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इस समझाऊं, जितना इस समझाऊं, उतना ही बदल जाए, जितना इस समझाऊं, उतना ही बदल जाए। मन बड़ा चंचल है, मन कैसे लगेगा महाराज? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन परीक्षित, मन को अगर एकाएक भगवान के चरणों में लगाओगे नहीं लगेगा। अचानक लगाना चाहो मन नहीं लगेगा। तो महाराज किया क्या जाए? बोले, अगर किसी ठंडे लोहे से आप कोई यंत्र बनाना चाहो तो महाराज नहीं बनेगा। कारीगर लोग क्या करते हैं, उस ठंडे लोहे को लेकर के आग में रख देते हैं। किसी ठंडे लोहे से यंत्र बनाना चाहो संभव नहीं है। उसी लोहे को आप गर्म करिए, वो लाल हो जाए, जरा सी हथौड़ी मारिए, महाराज जो बनाना चाहोगे बन जाएगा।
बनेगा कि नहीं? बोलो भाई। हंसिया बनाओ, खुरपी बनाओ, फावड़ा बनाओ, जो बनाना चाहो। यही हाल हमारे मन का है। मन एकाएक भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करोगे, नहीं लगेगा, भागता है। करना क्या है? बोले इस मन को सत्संग की आग में रख करके तपाओ। सत्संग की आग में रख करके तपाओ। जब खूब लाल हो जाए, सत्संग सुनते सुनते, भगवान की कथाओं को सुनते सुनते मन द्रवित हो जाए, आंखों से आंसू टपकने लग जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, महाराज स्थिति ये हो जाए कि अब प्रभु के बगैर रहा नहीं जाता है। एक हथौड़ी को चोट मारो, सत्संग की एक चोट मारो हथौड़ी की, फटाक से मुड़ जाएगा, जिधर मोड़ दोगे उधर ही चिपक जाएगा। मन को डांटो, अपने मन को एक डांट लगाओ, जो डांट लगाओगे फटाक से चिपक जाएगा राधा रानी के चरणों में। तुलसीदास जी ने भी अपने मन को डांट करके कहा, जिसमें भगवान अहिल्या का उद्धार करके चले ना, तो तुलसीदास जी ने अपने मन को डांट करके कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि अकारण रहित दयाल, अब तुलसीदास सठता ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। डांटा है कि नहीं अपने मन को? ऐसे दीन बंधु को छोड़ करके किसकी चरण शरण ग्रहण करेगा? अरे लग जा भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। यही हाल हमें अपने मन का करना चाहिए। सत्संग की आग में रख करके इसे तपाओ। परीक्षित ने कहा, महाराज हो गया कल्याण हमारा। काहे? महाराज प्रोसीजर बहुत लंबा समझा दिया। महाराज अपने पास तो केवल 7 ही दिन है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया, मन भगवान के चरणों में लगाने के लिए लोग व्यक्ति को 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। जो अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहता हो, उसको चाहिए 4 चीजों का अभ्यास ठीक ठीक करे। कौन कौन 4 चीजें? बोले जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो दर्शन, मनः संधारे धिया। सबसे पहले क्या करना है? बोले जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतना है। बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं। जो अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहता हो, उसको चाहिए कि सबसे पहले आसन जीतो। कोई जरूरी नहीं कि आप वीरासन से बैठो, कोई जरूरी नहीं पद्मासन से बैठो, कोई जरूरी नहीं बद्धासन से बैठो। आप सुखासन से बैठ जाओ, जिस आसन से आपको सुख मिले, क्योंकि बार बार आसन बदलने से आपकी पूजा खंडित होती है। लोग कहते हैं, पंडित जी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन महाराज फल नहीं मिलता है। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि पूजन का विधान किसी सच्चे गुरु से पहले सीखो। हाँ? पूजन की विधा क्या है, इसकी विधि क्या है, ये जानो। अब पता लगा कोई देवता पर कोई चीज नहीं चढ़ती, तुम चढ़ाए बैठे। किसी देवता पर जो चीज नहीं चढ़ती तुम वो भी चढ़ाए बैठे। जैसे भगवान विष्णु है, विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हो, और विष्णु भगवान को अगर भूल करके भी चावल चढ़ा दिए तो महाराज पुण्य नहीं पाप लगेगा निश्चित। विष्णु भगवान पर भूल करके भी चावल नहीं चढ़ाने हैं। भगवान गणेश पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। दुर्गा देवी के ऊपर दूब घास नहीं चढ़ानी है। हनुमान जी को पान नहीं चढ़ाना है। ये निषेध है। अगर ऐसा आप करते हो, भगवान शंकर के ऊपर लाल सिंदूर, लाल पुष्प, लाल वस्त्र नहीं चढ़ाना है। अगर चढ़ाते हो तो महाराज प्रतिफल बहुत भयंकर होगा। हमने देखा है कुछ लोगों को भगवान शिव जी के ऊपर जाकर के सुंदर रोली ले गए लाल, और खूब बढ़िया करके ओम बना दिया। याद रखना, वो आपको भयंकर परिणाम मिलेगा। माता पार्वती आपका निश्चित विनाश कर देगी अगर आपने भगवान शिव के ऊपर कोई लाल चीज चढ़ाई। माताओं सुन लो, शिव के ऊपर अगर चढ़ाना है तो सफेद पुष्प चढ़ाओ, सफेद चंदन लगाओ, सफेद वस्त्र पहनाओ, लाल चीज नहीं चढ़ानी। क्यों? इसके पीछे कारण है। एक बार भगवान शिव के पैर के अंगूठे में थोड़ा रक्त निकल आया, पार्वती की नजर पड़ गई। शिव पुराण में कथा है।
पार्वती की मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन मीरा हो गई मगन। तालियों की सेवा करते हुए जाओ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महिलों में पली बन के जो बन चली, महिलों में पली बन के जो बन चली, मेरा प्यामी ये सबको मनाने लगी। ऐसी आगे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी आगे लगन हरि राण ने विष दिया। समय अभाव है इसलिए हम अपने आर्गन वाले भैया से निवेदन करेंगे थोड़ा पेस कम लगाएं, केवल भजन को पूरा करके और जाके आप लोगों के समक्ष आने वाली है, समय हो चुका है। राण ने विष दिया मानो अमृत पिया, राण ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। आज कहने का भाव जब भक्ति का करंट लगता है ना तो फिर घर छोड़ना नहीं पड़ता है, घर अपने आप छूट जाता है। जैसे मीराबाई का छूट गया तो परीक्षित जिसे कहा ये प्रोसीजर पूरा समझा दिया, मन जीतो, आसन जीतो, सांस जीतो, ये सब करो। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो पाएगा, अपने पास तो 7 दिन है और 7 दिन में ये सब कैसे हो पाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 7 दिन कम नहीं होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं, मैं दिलाऊंगा तुम्हें मुक्ति। अरे खट्वांग नामक राजा को तो 1.5 घड़ी में मुक्ति